तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको लिखे कि सिटिंग इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, और सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, तो इन दोनों जो इन्फॉर्मेशन है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है आपको, ठीक है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जब एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को जब हम लोग एक लीनियर रो में बैठाते हैं तो किस तरीके से आपका अप्रोच लगाना चाहिए, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के सेशन में हम लोग इसी तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट में आपको इनिशियली नहीं पता होता है कि कितना नंबर ऑफ पर्सन एग्जैक्टली बैठ रहा है। ये आपको तब पता चलता है जब आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको बताना रहता है कि कितना लोग जो है उस रो में बैठते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है आपका काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्री वाले एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो IBPS RRB PO और क्लर्क में जो है काफ़ी कम समय बचा है, तो आपको इस तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको काफ़ी ध्यान देना होगा, इस पे काफ़ी आपको वर्क करना होगा, क्योंकि ये सब ऐसा है कि आपको भले ही देखने में थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन जब आप बनाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको काफ़ी कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लिख रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉन अबाउट देम, ठीक है। यानी आपको क्या कह रहा है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, कितना है वो आपको नहीं बताया है, लेकिन आपको बोल रहा है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है और सभी का सभी जो है एक रो में बैठ रहे हैं और सभी का जो देखने का डायरेक्शन है वो जो है सो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इसके बारे में इसको काफ़ी क्विकली पढ़ लेना है। अब देखिए इसके बाद जो आपका स्टार्ट हो रहा है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए। मैंने बारी बारी आपको बोला है कि यहाँ काफ़ी फोकस के साथ पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन को सही से नहीं समझते हैं, फोकस के साथ नहीं पढ़ते हैं, जरा सा भी छूट जाएगा तो पूरा का पूरा आपका बनाया हुआ गलत हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा है कि ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन V एंड R, और R के बारे में लिख रहा है कि R हु इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ Q, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जो जो हम लोगों को थोड़ा कंफर्म टाइप का दिखेगा उसको हम लोग बैठाते जाएंगे, जो नहीं कंफर्म रहेगा उसको साइड में लिख लेंगे और उसका यूज़ हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट बाद में करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्लू को लिख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन V एंड R, ठीक है। कौन किसके राइट में है, लेफ्ट में नहीं पता है आपको, सिंपली आपको दिया हुआ है कि V और R के बीच में 2 पर्सन आना चाहिए, ठीक है। आगे R के बारे में ही लिख रहा है कि R हु इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ Q। ये देखिए आपका 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि Q के राइट में 5th बैठेगा, और अगर सभी का सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि Q के राइट में 5th अगर R आ रहा है तो देखिए कैसे बैठेगा, आपका 100% इस तरीके से बैठ जाएगा। नॉर्थ देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा, 1 2 3 4 और 5th पोजीशन पे आपका R आ जाएगा। तो ये आपका जो है 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि Q के राइट में 5th पे जो है आपका R आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। और V और R के बीच में 2 पर्सन था, तो अभी आप नहीं बता सकते हैं कि कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में है, यहाँ पे नहीं पता है, बट यहाँ पे आपको पता है, ठीक है। अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए, आपको लिख रहा है कि R इज सिटिंग 3rd फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको कह रहा है कि राइट एंड से 3rd पोजीशन पे R आएगा, ये 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग बनाते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से, ठीक है। क्या आपको कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि R इज सिटिंग 3rd फ्रॉम द राइट एंड। तो अगर सभी नॉर्थ देख रहा है तो ये जो होगा आपका लेफ्ट एंड होगा, ठीक है, और ये जो होगा आपका राइट एंड होगा, ठीक है। तो देखिए एंड से 3rd कह रहा है, यानी 1st 2nd 3rd, यानी R आपका 100% यहाँ आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। राइट एंड आपका ये है और राइट एंड से 3rd पे बोल रहा है कि आपका R आएगा, तो 100% R यहाँ बैठेगा। देखिए जैसे आपने R को यहाँ बैठाया, देखिए यहाँ पे कन्फर्म दिया हुआ था, ठीक है, कि Q के राइट में 5th जो है R आएगा, या फिर दूसरे तरीके से देखें तो Q और R के बीच में 4 पर्सन आने चाहिए। तो यहाँ से बना दीजिए 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Q आ जाएगा। सभी का सभी आपका जो है नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने बैठा दिया है। देखिए ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहीं पे लिख रहा था कि V और R के बीच में 2 पर्सन आने चाहिए। तो अगर R आपका यहाँ है तो ये तो राइट इंड है ना, इसके आगे तो कोई है नहीं, तो 2 छोड़ के V को बैठाने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब 100% आपका R के लेफ्ट में V बैठेगा, तो 2 छोड़ के आपका V 100% यहाँ बैठ जाएगा। तो इस क्लू का भी हमारा काम हो गया। देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट होते चला जाएगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होता। इस तरीके का क्वेश्चन आसान होता है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी जाके इस पर कमांड आ पाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको देख के ही छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन में, बट यकीन मानिए कि 1.5 से 2 मिनट में भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए। आपको लिख रहा है कि एस इज सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, एंड देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड पी। ठीक है, यानी एस जो कह रहा है जो सबसे लेफ्ट एंड है वहां पे बैठता है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड तो यहाँ है, यहाँ पे बैठेगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एस जो है आपका, ये जब भी आएगा तो आपका लेफ्ट एंड पे आएगा। इसमें और लिख रहा था कि एस और पी के बीच में 2 पर्सन आने चाहिए। तो देखिए एस अगर आपका लेफ्ट एंड पे बैठ रहा है, इसका मतलब इसके इधर कोई नहीं आ पाएगा, जब भी आएगा तो इसके राइट में ही आएगा। और एस और पी के बीच में 2 पर्सन है, यानी 100% आपका जो पी बैठेगा एस के राइट में बैठेगा, और एस और पी के बीच में 2 पर्सन का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बैठाएंगे कि एस के लेफ्ट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि एस जो है खुद आपका लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है, यानी जब भी आएगा तो यहीं आएगा, इसके इधर कोई पर्सन नहीं आएगा। एस से रिलेटेड जितना भी आएगा वो एस के राइट साइड में ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो हिडन इन्फॉर्मेशन होता है, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को भी आपको समझना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको लिख रहा है कि टी इज सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा है कि टी इज सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको लिखे कि सिटिंग इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, और सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, तो इन दोनों जो इन्फॉर्मेशन है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है आपको। ठीक है, अगर लिख रहा है कि P और Q के मिडिल में T बैठ रहा है, इसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके के पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समझने में आसान हो और ये गलती बार बार ना हो। ठीक है, तो देखिए मिडिल में बैठने का क्या मतलब हो सकता है कि मान लीजिए अगर P यहाँ है और Q यहाँ है, तो T आपका यहाँ इस तरीके से भी बैठ सकता है। ठीक है, मिडिल में बैठने का एक और मतलब होता है कि इस तरीके से भी बैठ जाए। तो देखिए Q के बाद एक छोड़ के T यहाँ है और P के बाद एक छोड़ के T है, यानी यहाँ भी T आपका मिडिल में बैठा है, यहाँ भी जो है आपका T मिडिल में बैठा है। सिमिलरली अगर इस तरीके से भी होता है तो देखिए अभी भी T जो है P और Q के मिडिल में ही बैठा है, लेकिन जब आपको दे देगा कि P और Q के बिटवीन में T बैठ रहा है, यानी T इज सिटिंग बिटवीन P एंड Q, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यही होगा। ठीक है, इसी तरीके का फॉर्मेट बनेगा। बट जब आपको मिडिल दे दे तो इतना 3-4 पॉसिबिलिटी जो है आपका सही हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिटवीन में और मिडिल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पढ़ने में और समझने में भी आपका गलती होता है, जिसके कारण जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल गलत हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको उस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए। ठीक है, आगे आपको लिख रहा है कि यही दे रहा था कि P और Q के मिडिल में T आएगा, तो लिख दीजिए कि P और Q के मिडिल में आपका T आएगा। ठीक है, अभी किस फॉर्मेट में आएगा हम लोग को नहीं पता है, बट P और Q के मिडिल में ही T आना चाहिए। और आगे लिख रहा है कि एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ P। तो इस बात को समझिए कि यहाँ जो एंड के बाद लिख रहा है सेकेंड टू द राइट ऑफ P, ये आपका P और Q के लिए नहीं आया है। ठीक है, ये जो है आपका T के बारे में कह रहा है। इस तरीके से भी आपको समझना होगा जब भी आप बनाएंगे तो। ठीक है, यानी T जो है P के राइट में सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर P आपका यहाँ है, ठीक है, ये तो इसी तरीके से आएगा ना, और अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो इसका राइट साइड इधर होगा। ठीक है, तो P के राइट में सेकेंड T आना चाहिए, यानी एक छोड़ के आपका T 100% यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्मेट बन गया। ठीक है, जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा। अब आगे पढ़िए, आपको इन्फॉर्मेशन में लिख रहा है कि
नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Q एंड U, ठीक है, यानी Q और U के बीच में कभी भी 2 से ज़्यादा आपका पर्सन कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 तक हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3 कभी नहीं होगा, 4 कभी नहीं होगा, 5 कभी नहीं होगा, ठीक है। इसी में आगे लिख रहा है कि एंड U इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू V। इसका क्या कहने का मतलब है कि U और V जब भी आएगा तो साथ में आएगा, ठीक है। तो U और V आपका जब भी आएगा तो साथ में आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि V आपका यहाँ है तो U यहाँ भी आ सकता है, U यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे लिख रहा है कि देयर आर ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन U एंड R, ठीक है, यानी U और R के बीच में भी आपका 1 पर्सन का गैप होना चाहिए। U और R के बीच में 1 पर्सन का गैप होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से जितना भी इंफॉर्मेशन था सभी को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब आइए समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें कि 1.5 से 2 मिनट में आपका सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये बात कंफर्म है कि आपका S जब भी आएगा तो लेफ्ट एंड में आएगा और S के आगे इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि 2 छोड़ के P आएगा, फिर 1 छोड़ के आपका T आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड खोजना है कि इससे रिलेटेड आपका एग्जैक्टली कुछ दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिख रहा है कि U और V जब भी आएगा तो साथ में आना चाहिए, ठीक है, और U और R के बीच में 1 पर्सन का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए U को आप कभी भी यहाँ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि U को अगर आप यहाँ रखते हैं तो U और R के बीच में 1 ही पर्सन होना चाहिए था, गैप 1 ही पर्सन का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गैपिंग देखिए आपका 3 पर्सन का गैप हो गया और U और भी साथ में आना था, यानी U आपका यहाँ कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा U तो यहाँ आएगा। अब देखिए U और V जो है आपका एक साथ आ गया और U और R के बीच में 1 पर्सन का गैप है, यही बात लिख रहा था ना। तो इस तरीके से दोनों इन्फॉर्मेशन का काम हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैठाते चले जाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसको बनाना, ठीक है। अब देखिए आपको लिख रहा था कि P और Q के मिड में बैठता है आपका T, ठीक है, मिडिल में आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए P के बाद इसके राइट में 1 छोड़ के तब T आया है, ठीक है, और P और Q के बीच में T आना चाहिए। तो P के बाद देखिए 1 छोड़ के अगर T आया है और P और Q के मिडिल में T आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 1 छोड़ के Q यहाँ आएगा तभी मिडिल में T आपका आएगा। 1 2 3 4 5 आपका 5 पर्सन बैठा हुआ है और T को मिडिल में आना है तो क्या करना होगा, यहाँ से 2 छोड़ देना होगा और यहाँ से 2 छोड़ के मिडिल पॉइंट तो आपका यही है। तो P के बाद आपको 1 छोड़ के T है और P और Q के बीच में T को मिडिल में आना है, तो आपका यही अरेंजमेंट होगा कि P के बाद 1 छोड़ के T यहाँ आ जाए और Q के बाद भी 1 छोड़ के T यहाँ आ जाए, ठीक है। तो जैसे ये आपको पता चला, अब आपका काम पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन पॉइंट यही था। इसको अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो आपका तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो Q यहाँ है, इसके बाद 1 छोड़ के आपको क्या लाना है, T को लाना है, फिर 1 छोड़ के आपका यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए P और Q के मिडिल में आपका T बैठ गया। मैंने आपको समझाया भी कि 2 के बीच में कोई मिडिल में बैठ रहा है उसमें और बिटवीन दिया रहेगा किसी 2 के बीच में, उसमें क्या डिफरेंस होता है इसको मैंने आपको समझाया अभी जस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम हो गया, इसका भी हमारा काम हो गया, ठीक है। और ये तो पूरा फिक्स था कि S जो है आपका लेफ्ट एंड पे आएगा और 2 छोड़ के इसके राइट में P आएगा, फिर 1 छोड़ के T आना चाहिए। तो P यहाँ है और S और P के बीच में 2 का गैप है, 2 छोड़ दीजिए और S को यहाँ बैठा दीजिए। और S लेफ्ट एंड पे था तो आपका लेफ्ट एंड भी मिल गया, राइट एंड भी मिल गया, यानी इसके लेफ्ट में कोई और नहीं आ सकता, इसके राइट में कोई और नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब आपको फिक्स पॉइंट मिल गया। अब जो भी बैठेगा इसी के अंदर में बैठेगा, इसके लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, राइट में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो S लेफ्ट एंड पे होना चाहिए, तो S आपका लेफ्ट एंड पे हो गया। इस क्लू का भी काम हो गया और इसका भी हम लोगों ने काम कर लिया। अब आपके पास एक ही बचता है कि Q और U के बीच में कभी भी 2 से ज़्यादा पर्सन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं इसमें। तो देखिए Q यहाँ है और आपका U यहाँ है, ठीक है। और देखिए इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन आ रहा है, यानी ये वाला क्लू भी आपका सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, आपको भी जल्दी से कनेक्ट करना होगा। और ये जो आपका एफिशिएंसी है ये कैसे आएगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और मैंने बारी बारी बोला है कि इस बात को आप ध्यान जरूर रखिए कि आप किस तरीके से घर पे बनाते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। इस बात को अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे एग्जाम में भी तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को मैं इस तरीके से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको IBPS PO में भी मिलेगा और क्लर्क वाले में भी मिलेगा प्री के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाया, आपको हर एक तरीके से मैंने समझाया, हर एक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको समझाता हूँ। और जो भी जहाँ पे मिस्टेक हो सकता है उस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का अच्छा कंसेप्ट मैं हमेशा लाता रहता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।